हेलो, नमस्ते आप सभी लोगों को। और आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया घर में टाइल्स लगवाएं या मार्बल लगवाएं, और उन दोनों के बीच में जिन लोगों को डाउट हो रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही चीज़ें आपके सामने उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, टाइल्स भी और मार्बल भी। लेकिन आपके हिसाब से आपकी प्रायोरिटी किस चीज़ की है, या आपको किस लिहाज से उस चीज़ की ज़रूरत है, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम सौंदर्यता की बात करें, ब्यूटी की, दिखावट की बात करें, तो अगर आप मार्बल की बात करेंगे तो मार्बल एक प्रकार से भव्यता का प्रतीक है, ठीक है? और मार्बल हमेशा से महलों में, किलों में उसको सुंदरता से उसने दिखाया है, हमेशा सुशोभित किया है। और इसकी मतलब कई प्रकार की इसकी वैरायटी अवेलेबल है। इसमें प्राकृतिक धारियाँ अवेलेबल हैं, दमदार फिनिश भी आता है मार्बल के साथ। और इसके साथ एक एक बहुत ही खूबसूरत, मतलब एक हाई एंड लुक के लिए भी ये परफेक्ट है, क्योंकि मार्बल किसी भी स्थान को कलाकृति में बदल देता है। एक एक समझ सकते हैं कि एक एक आर्ट फॉर्म के रूप में कन्वर्ट कर देता है। मार्बल की खूबसूरती ये होती है। जबकि टाइल्स की अगर आप बात करें, और अगर ब्यूटी और सौंदर्यता के हिसाब से देखेंगे, तो टाइल्स बहुमुखी है, आधुनिक है, और कई डिज़ाइन, बनावटों और फिनिश में भी अवेलेबल है, ठीक है? उसकी कई फिनिशिंग भी आती है। चाहे आप रस्टिक वाइब चाहें, या फिर आज के समय के जैसे लुक हैं वैसा चाहें, या कुछ नए डिज़ाइंस चाहें, हर स्टाइल के लिए एक टाइल अवेलेबल होती है। तो टाइल्स इस लिहाज से बेहतर इस क्षेत्र में है। अगर आप मजबूती और रखरखाव की बात करेंगे, तो देखिए, कभी भी अगर बात की जाए तो मार्बल टिकाऊ तो ज़्यादा होता ही है, क्योंकि समय के साथ ये मजबूत होते हैं, और इसमें एक प्रकार की मजबूती रहती है, ग्राउटिंग वगैरह का उतना इशू नहीं आता है इसमें। जबकि यस, नुकसान इसके साथ ये है कि नेचुरली ये अ, छिद्रयुक्त तो होते ही हैं, ठीक है? छेद वगैरह के वजह से वो इश्यूज़ आते हैं, और ये बढ़ सकते हैं अगर सिरका या नींबू जैसे कुछ भी, अगर एसिडिक चीज़ें जो हैं वो पड़ती हैं मार्बल के ऊपर, तो उसमें दाग या खरोंच वगैरह लग सकता है, तो वो एक इशू आ जाता है। और इसकी चमक बनाए रखने के लिए आपको नियमित तरीके से इसकी पॉलिशिंग, साफ-सफाई, सीलिंग इन सब की आवश्यकता होती है, तो ये चीज़ मार्बल के साथ आ जाती है। जबकि आप अगर टाइल्स में बात करेंगे, तो पानी, खरोंच, दाग, इन सब के प्रति प्रतिरोधी है ये, तो ये इस चीज़ की इश्यू नहीं आती है। और इसका प्रयोग रसोई और बाथरूम के स्थान पे, मतलब बहुत ही परफेक्ट है, वो बहुत सही है वहाँ अगर हो जाता है, ठीक है? और नुकसान की अगर बात करें टाइल्स में, तो ग्राउटिंग लाइन्स जो कि होती हैं, जो कि 2 टाइल्स के बीच में जब जो भरा जाता है, उसको समय-समय पे साफ़ करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो ताकि फीका ना पड़े, ठीक है? तो वो एक इश्यू आ जाता है। और कभी-कभी आप देखते हैं कि अगर परफेक्टली लगाया नहीं गया है, ठीक है? तो एयर बबल्स की वजह से टाइल्स, जैसे 4 टाइल्स का जहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, तो वो एयर बबल की वजह से वो जो चीज़ है, वो ऊपर उठ जाता है। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी इश्यू टाइल्स में आ जाती हैं। अगर आप लागत और बजट के हिसाब से सोचेंगे, तो मार्बल प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो इस कारण मार्बल महँगा होता है, और सामग्री और इंस्टॉलेशन दोनों के ही मामले में ये थोड़ा-सा महँगा होता है। कस्टम कट्स होते हैं, पॉलिशिंग और सीलिंग, इन सब की वजह से इनकी जो लागत है वो बढ़ जाती है। जबकि टाइल्स अगर आप देखेंगे तो किफ़ायती है, नो डाउट, और इसमें सिरेमिक से लेके प्रीमियम पोर्सिलीन तक के विकल्प अवेलेबल होते हैं, और हर बजट के हिसाब से उपयुक्त हैं। और इंस्टॉलेशन अपेक्षाकृत सरल होता है मार्बल की तुलना में, और ईज़िली इसके देखेंगे अगर आप, तो कम खर्चीला भी है, और इसके लेबर्स वगैरह जो हैं, मतलब वर्कर्स जो इस पे वर्क करते हैं, वो भी ईज़िली अवेलेबल हैं, और लोगों को इसका तरीका पता है, ठीक है? अब अगर आप पर्यावरण की तरफ से सोचेंगे, एनवायरमेंटल कंसर्न्स के हिसाब से सोचेंगे, तो भाई नो डाउट मार्बल को खदानों से निकाला जाता है। इसकी खनन की और ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे कि पर्यावरण पे लोड पड़ता है, और वो चीज़ें होती हैं, तो इस हिसाब से मार्बल का इम्पैक्ट थोड़ा-सा एनवायरमेंटल पे पड़ता है, एनवायरमेंट पे। टाइल्स फैक्ट्रियों में निर्मित होता है, और लिमिटेड नियन मतलब लिमिटेड टाइल्स का प्रोडक्शन होता है।
अभी तो काफ़ी रिसाइक्लिंग करके भी उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। रिसाइक्ल्ड मटेरियल से भी टाइल्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, और ये एक अनूठा पहल है जो कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को आपको काफ़ी उसका अल्टरनेटिव देता है, और ये एक टिकाऊ विकल्प भी साबित हो सकता है। हालाँकि मार्बल भी आज के समय में, क्योंकि ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो इसका भी रिसाइक्ल्ड प्रोडक्ट्स हो रहे हैं अवेलेबल, और वो बन रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ पे क्या उपयोग किया जाए, तो अगर आप मेरे हिसाब से देखेंगे तो लिविंग रूम या फिर फॉर्मल स्पेस जहाँ पे हैं, वहाँ पे लग्ज़री इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, तो उस लिए मार्बल का वहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्षेत्र में नमी, दाग की संभावना बहुत कम रहती है, तो वहाँ मार्बल बेस्ट रहेगा। अगर आप बाथरूम और रसोई की बात करें, जहाँ पे वाटर रेसिस्टेंस होना चाहिए, पानी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, तो वहाँ पे टाइल्स जो है वो ज़्यादा बेटर पड़ जाएगा। बाहरी क्षेत्र में भी अगर आप आएँगे तो एंटी स्लिप या बनावट वाली टाइलें जो हैं वो ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। कई सीढ़ियों पे भी मैं देखता हूँ लोग उसका प्रयोग करते हैं, या फिर बाथरूम में तो स्पेशली, क्योंकि स्लिप नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिसलन को बचाने के लिए, तो ऐसे टाइल्स भी अवेलेबल हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइल्स जो है बाथरूम और किचन के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अब अगर आते हैं तो उद्योग के हिसाब से देखेंगे, या लोगों का जो एक लोगों के जो थॉट प्रोसेस उस हिसाब से देखेंगे, तो मार्बल जो है वो नए फिनिशिंग जैसे ऑनर्ड मैट मार्बल एक अंडरस्टेटेड एलिगेंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि इंजीनियर्ड मार्बल काफ़ी किफ़ायती और टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं। जबकि टाइल्स अगर देखेंगे तो प्रिंटिंग में भी अवेलेबल है। अब तो लकड़ी, मार्बल, कंक्रीट के लुक को भी आश्चर्यजनक तरीके से वो मतलब पूरी तरीके से एकदम प्रदर्शित कर देता है, और एंटी माइक्रोबियल भी अवेलेबल है, और इस प्रकार से टाइल्स का जो है वो इस समय अवेलेबिलिटी है, तो टाइल्स भी इस हिसाब से लोकप्रिय हो रहे हैं। तो अब आप अगर मेरा कंक्लूज़न पूछेंगे तो पूरी तरीके से आपकी प्राथमिकताओं के ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। आप बजट देख लीजिए, ब्यूटी फैक्टर देख लीजिए, उसकी वर्केबिलिटी देख लीजिए, कार्य क्षमता देख लीजिए, रख-रखाव देख लीजिए, मेंटेनेंस देख लीजिए। यदि आप लग्ज़री चाहते हैं और लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, और आपको रख-रखाव, मेंटेनेंस से कोई भी आपत्ति नहीं है, तो आप बेसिकली मतलब विदाउट एनी डाउट मार्बल यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर आपको थोड़ी वैरायटी के साथ टिकाऊ और थोड़ा-सा इकोनॉमिकल बजट में चाहते हैं, तो टाइल्स स्पष्ट विजेता है इस चीज़ में। और इस प्रकार यही चीज़ें आपके सामने रखी जा सकती हैं। आपके जो भी सवाल हों, क्वेश्चंस हों, आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, और आप भी अपने विचार बताइए कि आप टीम मार्बल के पक्ष में हैं या टीम टाइल्स के पक्ष में हैं, और इसी प्रकार से हम अलग-अलग चीज़ें लेके आते रहेंगे आपके सामने। आज आपका इंजीनियर आपके साथ है टाइल्स वर्सेस मार्बल के इस स्टोरी में, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप हम लोगों से रेगुलरली पूछ सकते हैं। विजय निर्माण डिज़ाइन स्टूडियो आपके साथ हमेशा मौजूद है। जो भी क्वेश्चन हों और आपके जो भी प्लानिंग्स के लिए, ड्राइंग्स के लिए, चीज़ों के लिए, हम हमेशा आपके साथ अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।